एक व्यापारी से भी पूछा है मैंने, तुम्हारे व्यापार में क्या वृद्धि हुई? वो कहता है 20 गुनी तो हो ही गई। अरे 20 गुनी वृद्धि हो गई? कि हाँ सब 20 गुनी हो गई, हम पूरा नहीं कर सकते। ऐसा परिवर्तन इन तीर्थों के विकास से ये हुआ क्यों? एक मंदिर ही तो बना है, अन्यथा 3000 मंदिर तो अयोध्या में पहले से है। कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सरयू महारानी तो अनादिकाल से है। एक नया मंदिर बन गया, वो मंदिर क्या बन गया? हिंदुस्तान का जैसे मानो स्वाभिमान और सम्मान का मंदिर बन गया। और उसको लोगों ने अपनी आत्मा से जोड़ लिया, उनको खुशी हुई, उनका सम्मान कहीं टूट गया था, वो सम्मान वापस आ गया। उसका परिणाम यह है। इसका परिणाम जब जनता आती है तो रेलवे को भी अपना काम करना पड़ता है, सड़कों को भी अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि शासन का काम तो सुव्यवस्था। तो उस सुव्यवस्था में वहां का रेलवे डिपार्टमेंट, उसको भी उसी गति से ट्रेन बढ़ानी पड़ी, प्लेटफॉर्म बढ़ाने पड़े, प्लेटफॉर्म की सुविधाएं बढ़ानी पड़ी। वो पैसा तो अयोध्या में आया। हवाई अड्डा, सड़कों का चौड़ीकरण, यानी सरकार को भी स्वाभाविक रूप से वहां कुछ न कुछ सुविधाएं जुटाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। ये तीर्थों के विकास का परिणाम है। मैंने राम जन्मभूमि का एक और अध्ययन किया है, अब वो अकाउंट्स बुक का अध्ययन है। 1-2% की कैलकुलेशन गलती हो सकती है, 1% से भी होगी नहीं। केवल मंदिर में ट्रस्ट की ओर से, ट्रस्ट के अकाउंट से जीएसटी कितना गया, टीडीएस कितना कटा। हमारे यहाँ जो भी वस्तु है वो जमीन से निकली है, पत्थर, तो उसकी रॉयल्टी स्टेट को गई है। तो रॉयल्टी कितनी गई? बिजली का बिल हमने कितना भुगतान किया है गवर्नमेंट को? फिर वो प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये सारे पेमेंट हमने जो गवर्नमेंट को गए जोड़े। 5 फरवरी 2020 से मंदिर के कार्य का प्रारंभ हुआ है। 5 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2025 तक 376 करोड़ रुपया सरकार को गया है। 376 करोड़ रुपया, राउंड फिगर में 400 करोड़। केवल जीएसटी 270 करोड़ से ज्यादा है जो ट्रस्ट ने गवर्नमेंट को दिया है। अब ये जो लाखों लोग रोज आ रहे हैं, ये कुछ सामान खरीद रहे हैं, ये पेट्रोल ले रहे हैं, इसका भी तो जीएसटी जाएगा। तो एक तीर्थ के विकास का परिणाम सरकार पर क्या हुआ? फिर हमने देखा भाई हमने आज तक कुल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, तो टोटल एक्सपेंडिचर का 18% गवर्नमेंट को जा रहा है। अब ये आंकड़े बुद्धि विलास नहीं है, अकाउंट्स बुक कहती है। ऐसा तीर्थों का परिणाम होता है। और भारत तीर्थ यात्राओं का देश है, अन्यथा तो शबरीमला, रामेश्वरम, वैष्णो देवी, अमरनाथ। मैं 40 साल पहले हरिद्वार में रहता था, 45 साल हो गया। तो मैं पूछता था, तब हरिद्वार में प्रवेश करने वाले आदमी को टोल टैक्स देना पड़ता था एंट्री पॉइंट पर ही। तो नगर निगम में मैंने नगर पालिका से पूछा कितना इकट्ठा करते हैं आप लोग? कहा कि 50 लाख रुपया केवल इस कारण आता है। अब
1981 में अगर 30-35 लाख लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा रहे हैं तो आज क्या हाल होगा? ये इतना परिणाम। इसलिए कई बार सरकारी सिस्टम को मैं ये निवेदन करता हूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक डेस्क तीर्थाटन की भी रख लीजिए और तीर्थाटन के आंकड़े तीर्थाटन के रूप में ही इकट्ठे हों। मसूरी पर्यटन है, हरिद्वार पर्यटन नहीं है। नैनीताल पर्यटन हो सकता है, वैष्णो देवी पर्यटन नहीं हो सकता। अमरनाथ इतने कष्ट सहकर जाएगा, पर्यटन नहीं हो सकता। एक दूसरी बात, पर्यटन और तीर्थाटन, इसका हृदय और मस्तिष्क पर आंतरिक इम्पैक्ट क्या होता है? पर्यटन करने गोवा मस्ती करने जा रहा है तो मन में विचार क्या आते हैं, और जब हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने जा रहा है तो मन में विचार क्या आते हैं? कौन सा विचार मनुष्य में सात्विकता निर्माण करता है? ऐसा भी इसलिए तीर्थाटन, पर्यटन एकदम तो समाप्त होगा नहीं जो चला आ रहा है, लेकिन विचार तो हो कि तीर्थाटन के नाम पर एक डेस्क और वहाँ उसी के आंकड़े इकट्ठे हों और इसका मनुष्य के मन पर, हृदय पर, मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है, जो मनुष्य के अच्छे सद्गुणों का विकास करता है।